आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने किया 5 दिवसीय लोकरंग का शुभारंभ। कहा, हमारा लोक, हमारी संस्कृति और हमारे अन्नदाता किसान एक दूसरे के पूरक। संसद के बजट सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की उपस्थिति में आज 4000 मेगावाट के बिजली आपूर्ति करार पर किए जाएंगे दस्तखत। और प्रदेश में ठंड का असर बरकरार। आज उज्जैन समेत कई जिलों में मावठा गिरने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि लोकरंग हमारी माटी की सुगंध, लोक जीवन की धड़कन और सदियों से प्रवाहित सांस्कृतिक विरासत का अनुपम और जीवंत स्वरूप है। ये महोत्सव हमारी महान परंपराओं के साथ उज्जवल भविष्य का मार्गदर्शक पुंज है। 77वें गणतंत्र दिवस पर कल राजधानी भोपाल के रविन्द्र भवन में शुरू हुए लोकरंग समारोह में राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल ने कहा कि गणतंत्र दिवस के साथ लोकरंग महोत्सव का शुभारंभ राष्ट्रीय समारोह को और अधिक अर्थपूर्ण बनाने की सार्थक पहल है। गणतंत्र दिवस के साथ लोकरंग महोत्सव का शुभारंभ राष्ट्रीय समारोह की और भी अधिक अर्थपूर्ण बनाने की सार्थक पहल है। लोकरंग हमारी माटी की सुगंध, लोक जीवन की धड़कन और सदियों से प्रभावित सांस्कृतिक विरासत का अनुपम जीवन स्वरूप है। राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष के किसान कल्याण वर्ष घोषित की पहल की सराहना करता हूँ। लोकरंग की पहल हम सभी के जीवन में समरसता, प्रेम और गहन राष्ट्र भावना को और प्रबल करने की प्रेरणा देती रहे, ऐसी मंगल कामना। सभी को बहुत बहुत शुभकामना। भारत माता की जय। लोकरंग समारोह 30 जनवरी तक चलेगा। इस दौरान विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशन में देश में विरासत से विकास की यात्रा चल रही है। लोकरंग इस यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। संस्कृति विभाग ने उत्कृष्ट आयोजनों का संयोजन किया है। कल गणतंत्र दिवस की संध्या पर शुरू हुए लोकरंग कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि लोकरंग कलाकारों, शिल्पकारों, लोक साधकों का लघु मेला है। वास्तव में ये मिनी इंडिया की तर्ज पर मिनी मध्य प्रदेश बन गया है। लोकरंग समारोह में कल निमाड़ के संत सिंगाजी के जीवन अवदान पर केंद्रित खेती खेड़ो हरि नाम की प्रभावी प्रस्तुति हुई। इसमें सूत्रधार के रूप में विख्यात अभिनेता गोविंद नामदेव शामिल हुए। इस नृत्य नाट्य का लेखन डॉक्टर श्रीराम परिहार और योगेश त्रिपाठी और निर्देशन चंद्र माधव बारीक ने किया है। कथा के अनुसार लोक कल्याण और आध्यात्मिक पुनर्जागरण के लिए भगवान विष्णु की आज्ञा से ऋषि श्रृंगी ने निमाड़ के खजूरी गांव में सिंगाजी के रूप में जन्म लिया। वे बचपन में गायें चराते थे। एक बार उन्होंने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से एक अत्याचारी तांत्रिक का अहंकार तोड़ा और उसे सन्मार्ग दिखाया। ये प्रस्तुति भक्ति, त्याग और लोक कल्याण के आदर्शों को निमाड़ी संस्कृति के माध्यम से प्रस्तुत करती है। लोकरंग में संस्कृति विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर शिवशेखर शुक्ला ने स्वागत उद्बोधन दिया। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बजट सत्र से पहले प्रमुख राष्ट्रीय मुद्दों और विधायी कार्यों पर चर्चा करने के लिए आज सुबह 11 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई है। ये बैठक मुख्य समिति कक्ष में होगी और इसका उद्देश्य विधायी कार्यों को सुव्यवस्थित करना और सत्र में उठने वाले प्रमुख राष्ट्रीय मुद्दों का प्रबंधन करना है। कल से शुरू होकर 2 अप्रैल तक चलने वाले इस सत्र का पहला चरण कल से 13 फरवरी तक होगा। वहीं दूसरा चरण 9 मार्च से 2 अप्रैल तक चलेगा। बजट सत्र में 30 बैठकें होंगी और केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के सदस्यों को संबोधित करते हुए सत्र का औपचारिक उद्घाटन करेंगी। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है।
प्रदेश भर में 77वां गणतंत्र दिवस कल पूरे हर्षोल्लास और गरिमा के साथ मनाया गया। राजधानी भोपाल में आयोजित हुए राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने ध्वज फहराया और संयुक्त परेड की सलामी ली। परेड में अश्वारोही दल और श्वान दस्ता भी आकर्षण का केंद्र रहे। झांकियों के माध्यम से मध्यप्रदेश की संस्कृति, विरासत और विकास की झलक प्रस्तुत की गई। राज्य स्तरीय समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी को विकास के केंद्र में रखकर देश को आगे बढ़ाया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा इंदौर और उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला सागर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव सचदेवा ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। डिंडोरी, रायसेन, अशोकनगर समेत अन्य सभी जिलों में गणतंत्र दिवस समारोह आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की उपस्थिति में आज समत्व भवन मुख्यमंत्री निवास में 4000 मेगावाट बिजली के पावर सप्लाई एग्रीमेंट हस्ताक्षरित होंगे। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कल बताया है कि नए पावर हाउस अनूपपुर में स्थापित होंगे। प्रदेश में नई विद्युत परियोजना स्थापित होने पर 60,000 करोड़ रुपए के प्रत्यक्ष निवेश और 3,000 लोगों को प्रत्यक्ष और लगभग 5,000 लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध होगा। मंत्री श्री तोमर ने बताया है कि प्रदेश में वर्ष 2030-31 में विद्युत की मांग लगभग 27,000 मेगावाट होने की संभावना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कल नई दिल्ली के लाल किले में 6 दिवसीय राष्ट्रीय संस्कृति और पर्यटन महोत्सव भारत पर्व 2026 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री बिरला ने कहा कि ये महोत्सव भारत की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने का मंच प्रदान करेगा। वहीं केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि इस महोत्सव के माध्यम से लोगों को देश की परंपराओं, लोक कलाओं, शिल्प कलाओं, व्यंजनों और पर्यटन स्थलों की गहरी समझ प्राप्त होगी। इस आयोजन में 34 राज्य पर्यटन मंडपम, 24 केंद्रीय मंत्रालयों के स्टॉल और देश भर के प्रमुख संस्थान और संगठन भाग ले रहे हैं। सक्रिय शासन और सरकारी योजनाओं को समयबद्ध रूप से लागू करने के प्रधानमंत्री के प्रमुख मंच प्रगति ने अपनी 50वीं बैठक के सफल आयोजन के साथ एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2015 में प्रगति की शुरुआत की थी। इस विशेष श्रृंखला में ओडिशा में स्थित हरिदासपुर पारादीप नई रेल लाइन पर पेश है एक रिपोर्ट। 82 किलोमीटर की हरिदासपुर पारादीप नई रेल लाइन परियोजना ओडिशा में पूर्वी भारत के खनिज समृद्ध अंदरूनी क्षेत्रों को पारादीप बंदरगाह से सीधे और उच्च क्षमता वाली रेल कनेक्टिविटी देने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। इस परियोजना को रेल मंत्रालय ने प्रायोजित किया और जनवरी 1997 में मंजूरी दी गई। हालांकि परियोजना का महत्व स्पष्ट था और तकनीकी तैयारी भी पूरी थी, फिर भी इसके क्रियान्वयन में भूमि अधिग्रहण में देरी, वित्तीय समस्याएं तथा लाइसेंस और मंजूरियों में विलंब जैसी चुनौतियां सामने आई। इसके अलावा वन और पर्यावरण मंजूरियों से जुड़ी दिक्कतों के कारण सिविल कार्य और ट्रैक निर्माण का काम असमान रूप से आगे बढ़ा, जिससे समय और लागत दोनों पर असर पड़ा। अगस्त 2018 में जब इस परियोजना की समीक्षा प्रगति मंच पर की गई, तब इसकी दिशा में बड़ा बदलाव आया। बंदरगाह आधारित लॉजिस्टिक और माल ढुलाई के लिए इसके राष्ट्रीय महत्व को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा सरकार, रेल मंत्रालय और जिला प्रशासन को लंबित भूमि अधिग्रहण और वैधानिक मंजूरियों को मिशन मोड में समयबद्ध तरीके से पूरा करने के स्पष्ट निर्देश दिए। प्रगति समीक्षा के बाद प्रशासनिक प्रयास तेज हुए, मुआवजा व्यवस्था को व्यवस्थित किया गया और प्रभावित भूमि मालिकों से सीधे संवाद के जरिए भूमि अधिग्रहण को गति मिली। 1996 में स्वीकृत होने के बावजूद दशकों तक रुकी रही यह परियोजना प्रगति तंत्र के तहत समीक्षा के बाद तेजी से आगे बढ़ी और वर्ष 2020 में पूरी तरह चालू कर दी गई। इसका वास्तविक लाभ तब सामने आया जब मार्च 2024 में पहली यात्री ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई। इससे यह रेल मार्ग न केवल माल ढुलाई का अहम साधन बना, बल्कि क्षेत्रीय संतुलित विकास का एक लंबे समय से प्रतीक्षित माध्यम भी साबित हुआ। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। बात मौसम की। मौसम विभाग का कहना है कि हिमाचल क्षेत्र में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ और उससे जुड़ी टर्फ लाइन के साथ साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। इसके चलते भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर समेत कई जिलों में बारिश हो सकती है। प्रदेश के उज्जैन, ग्वालियर सहित 21 जिलों में आज मावठा गिरने की संभावना है। वहीं कल जबलपुर, रीवा, शहडोल सहित 18 जिलों में बारिश होने का असर है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। झाबुआ जिले के मेघनगर थाना क्षेत्र के ग्राम सजेली नानिया साथ में वन भूमि अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इंदौर में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह 16 फरवरी को आयोजित किया जाएगा। और पन्ना जिले के प्रभारी मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि जी राम जी कानून के क्रियान्वयन से बनेगी गांव की समग्र विकास की बेहतर क्रियान्वयन योजना। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।